हाय अल्लाह, क्या नसीब मेरी बेटी के, इतने बड़े घर से उसका रिश्ता आया है। और एक तू ऐसी मनहूस मारी है कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तू जिस घर में भी जाएगी ना, इंशाल्लाह वहाँ सत्यानाश ही हो। तू तो पैदा होते अपनी माँ को खा गई है और मेरी सारी खुशियाँ भी ले गई। आज तक मेरी खुशियाँ खा रही है तू, मनहूस कहीं की। तो तैयारियां हो रही हैं भाई? हाँ आ जाओ खालदा खाला, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी से तो हो रहा है। देखो भाई, जो दिल में आए कह दिया करो, मगर ये खाला वाला मुझे मत बोला करो। खुदा झूठ ना बुलवाए, तुमसे 2 बरस छोटी ही होंगी मैं। ओहो, दुबले हो जाने से उम्र कम नहीं हो जाती, चेहरा सब बताता है। अरे अरे खाला, नाराज क्यों होती हो? मैं तो तुम्हें खाला बोल सकती हूँ ना। हाँ बेटा, तुम मुझे कह सकती हो, कोई एतराज नहीं है मुझे। अनीला बेटा, मेहमान आए ना तो तुम कीमे के समोसे जरूर बना लेना, ठीक है ना? देखो, मेहमानों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होके गुजरता है। हमारा घर आप लोगों के शायान शान तो नहीं, लेकिन हम बहुत इज्जतदार हैं और पुरानी रिवायतों पे चलने वाले भी। आंटी, मेरे नजदीक इंसान के किरदार की अहमियत ज्यादा है। देखिए, खालदा से हमने यही बात की थी और हमारी भी यही डिमांड थी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। आमना, आमना बेटा, जरा चाय तो लेकर आना मेहमानों के लिए। अरे आज तो आप इसे किचन से दूर रखती ना, वैसे पता चल गया है कि आपकी बेटी कितनी सुघड़। अच्छा आंटी, मुझे हैंड वॉश करना है। जी जी, ये किचन है बेटा, यहीं आप वॉश कर लीजिए। अच्छा मम्मी, मैं कह रहा था कि अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अरे बैठे ना, अभी तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा ये तो बताएं, आप लोगों का जवाब क्या है? जरा हम घर जाके मशवरा करेंगे 1 आध दिन में, फिर आपको इंशाल्लाह बता देंगे। आमना वाकई बहुत खुश नसीब है कि उसे हमजा जैसा शौहर मिल रहा है। और मेरा क्या है, शायद सारी उम्र अम्मा की मार खाने में ही मेरा नसीब है। यही तो वो चेहरा है जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन पता नहीं मेरी इस ख्वाहिश का क्या अंजाम हो। दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे दूर नहीं रख सकती। अरे शगुफ्ता, हमजा को दरअसल ना तुम्हारी दूसरी बेटी पसंद आ गई है। अनीला? मगर हम तो अनीला के उसके सामने लाए नहीं ना, उसने अनीला को देखा ना वो लोग अनीला से मिले। अरे देखा है ना भाई, उस दिन याद नहीं है, वो हमजा बेसन में हाथ धो रहा था तो एक झलक उसने देख ली अनीला की, और जब से बाजीदे की शादी करेगा तो अनीला से ही करेगा। देखा अम्मा, उस मनहूस ने मेरे रिश्ते में भी मनहूसियत फैला दी। भाई मैं तो कहती हूँ शगुफ्ता कि हाँ कर दो। देखो, दुनिया वरना धुतकारे देगी तुम्हें कि सौतेली माँ थी ना, रंग दिखा दिया अपना। और दूसरी बात ये कि शगुफ्ता, यहाँ शादी करने में तुम्हें फायदा ही होगा। मनहूस, जन्म जन्म की जड़ी हुई, मेरा भी रोशन मुस्तकबिल खा गई तुम तो। क्या मतलब है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे वाकई नहीं मालूम मैंने क्या किया है। तुम्हें क्या जरूरत थी हमजा को अपने जलवे दिखाने की? हमजा का जिक्र कहाँ से आ गया? पहले तुम ये बताओ, जब हमजा आया था तुम उसके सामने आई थी? नहीं, मैं तो यहाँ कमरे में थी, तुम्हें मालूम है? तो जब वो बेसन के पास आया था तुमने उसे नहीं देखा? अचानक सामने आया था, लेकिन वो जैसे आया था मैं फौरन हट गई थी। तो उस शहजादे को तुम्हारी एक झलक से प्यार हो गया। उसने कहा है अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। क्या? वो है कौन? उनकी दूसरी बेटी या फिर कोई? जो भी है, वही है, बस वही है जो मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन बना सकती है। क्या वाकई मेरी बदनसीबी के दिन खत्म हो गए? क्या वाकई मेरी शादी हो रही है, वो भी हमजा से? या अल्लाह, तू वाकई बहुत मेहरबान है। मेरी हमेशा खुशियां कायम रखना। देखो तो मैडम क्या कर रही हैं। मैडम,
आपकी शादी का सामान लेने जा रहे हैं हम। मेरी शादी के लिए? हाँ, पता नहीं अब्बा के दिल में कहाँ से शफकत उभर आई है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी भी कोई फरमाइश है तो बता दो। इससे पूछने की क्या जरूरत है, हम जो भी लाएंगे इससे अच्छा लगेगा। क्यों अनिला? जी ठीक है। चलो ना, क्या तुम इस फालतू से खड़े खड़े टाइम जाया कर। हाँ हाँ, बहुत देर हो रही है, दरवाजा सही से बंद करना। चलो। क्या हुआ बेटा, चली गई? जी अभी अभी गई हूँ। तुम्हें लेकर नहीं गई बेटा? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आमना गई है ना साथ, उससे मेरी पसंद नापसंद का सब पता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अनिला बात कर रही हूँ, अनिला की अम्मी बात कर रही हूँ। दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जी जी, वो पूछ रही थी कि वो बारात नहीं आई अभी। क्या? हेलो हेलो, बात सुने, बात सुने। हेलो हेलो, नहीं रशीद, अल्लाह खैर करे, देखो तो क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ है? हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं ये खबर उसको जाके लेके आती हूँ। मुबारक हो मैडम, आज तो तुम्हारी नहुसियत अपनी बारात ही खा गई। तुम हो ही मनुष्य, तुम्हारे होते हुए ना कोई खुशी इस घर में आई है और ना कभी आ सकती है। मैं आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मोहल्ले वाले मुझ पर थू थू कर रहे हैं। ना तुम रहोगी ना तुम्हारी मनुष्यत रहेगी इस घर में। रशीद, रशीद क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम बीच में मत आओ खालदा, ये हमारे घर का मामला है। जरा होश के दाखिल लो। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि इसकी जान लेने के बाद इस घर पे क्या बीतेगी। जो बीतेगी ना, सही बीतेगी। ये कैसी जिंदगी है मेरी, जहाँ मेरी मर्जी के मालिक दूसरे लोग हैं? क्या माँ के बगैर जिंदगी ऐसी होती है? और अगर हाँ, तो माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बुखार से मर रही हूँ, तब भी काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या मैं अपने ख्वाब को भूल जाऊं? मगर कैसे भूल जाऊं? मेरे इस माजूर जिस्म को कौन कबूल करेगा? अचानक से कैसे? हम तो समझते थे सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है। अरे उसी दिन एक्सीडेंट की वजह से हमजा बेचारा माजूर हो गया। जो इससे रिश्ता जोड़ेगा ना, वो जिंदगी भर पछताएगा। हमें देखो ना। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अनिला के घर दोबारा मेरा रिश्ता भेज दें? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर बारात नहीं पहुंची, अब हम किस मुंह से वहाँ रिश्ता मांगेंगे? पर मॉम, आप कोशिश तो करके देखें। वो जो भी डिमांड रखेंगे मैं पूरी करने को तैयार हूँ। अच्छा बेटा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं कल खालदा भी से बात करूंगी। तुम अब जाओ, अपने रूम में आराम करो। अरे शगुफ्ता, तुम्हारे नसीब खुलने वाले हैं भाई। आमना के लिए कोई रिश्ता लाई हो क्या? अरे मुझे हमजा की वालदा ने बुलवाया था। अब क्या कसर रह गई है भाई? वो अब भी अनिला को अपनी बहू बनाने का सोच रही हैं। ये क्या कह रही हो खालदा? ये कैसे हो सकता है? देखो, किस्मत तुम्हें फिर एक बार मौका दे रही है। अनिला बेटा, जरा इधर आओ, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो बेटा? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से यही कह रही हूँ कि हमजा ने तुम्हारा दोबारा रिश्ता मांगा है। तुम्हें कोई एतराज हो तो बता दो। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुझे बड़ी पड़ी है इस घर से भागने की। मैं तो अपनी किस्मत का लिखा मान रही हूँ मम्मी। वैसे खालदा, तुमने तो ये कहा था कि हमजा माजूर हो चुका है, व्हील चेयर पर है। हाँ, मैंने यही कहा था। माजूर? तो क्या हुआ? अगर अनिला को कोई एतराज नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? क्या बात है मॉम, आज तो आप बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं। हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुशी बहुत बहुत मुबारक। अनिला ने खुद हाँ कर दी और वो ये भी कह रही थी कि अगर शादी के बाद हमजा के साथ ये हादसा हो जाता तो क्या मैं हमजा को छोड़ देती? देखा मॉम, मेरी पसंद कितने बड़े दिल के मालिक है। हाँ बेटा, अनिला की इस बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा,
जो दे उसका भला, जो ना दे उसका खराबा। क्या हुल्लड़ मचा रखा है, काम करने दो उसे। अरे अम्मा, मैं तो इस मनहूस के मुस्तकबिल की एक्टिंग कर रही हूँ। अरे अम्मा, माजूर शौहर बेचारी का अगर मुस्तकबिल में काम कारोबार खत्म हो गया तो यही तो करेंगे, तेरा भला हो अल्लाह के नाम पर दे दे। अल्लाह ना करे, ऐसे तो नहीं बोलो। तुम कौन होती है इसको रोकने वाली हैं? कर बेटा, अच्छे से कर, मुझे अच्छी लग रही है तेरी एक्टिंग, कर। अरे अम्मा, आपको कैसे पता चला मैं अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ? इसी एक बात से मेरे बच्चे कि तुम्हें एक्टिंग करता देख के ना लोगों के सीनों पे सांप लौट रहे हैं और जल रहे हैं वो। बेचारी, शौहर भी मिला तो माजूर।